शामली में 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर। जाली करेंसी तस्कर के खिलाफ दर्ज थे 34 मुकदमे। जाली करेंसी की तस्करी करने वाले 1 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। मारे गए बदमाश नफीस पर कुल 34 मामले दर्ज हैं। शामली पुलिस ने बदमाश के पास से भारी मात्रा में असलहा भी बरामद किया है। यह मुठभेड़ शामली जिले के कांदला थाना क्षेत्र में हुई। एसपी शामली एनपी ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत सभी चौकी इंचार्ज और एसओ रात में चेकिंग कर रहे थे। अंतिम शहर में थाना कांदला के चौकी भविसा में शुक्रवार रात एक बाइक पर 2 बदमाश दिखाई दिए। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया क्योंकि उनकी गाड़ी का नंबर प्रेस हो गया था। उनकी बाइक का नंबर फर्जी था। जवाबी फायरिंग में लगी गोली। एसपी एनपी ने बताया बदमाशों को जब रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी। उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। नफीस पुत्र मुदा के रूप में उसकी पहचान हुई है। वह कांदला कस्बा मोहल्ले का निवासी था। वह जाली करेंसी का तस्कर था और जाली करेंसी का बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता था। नफीस पर 34 आपराधिक मामले दर्ज हैं। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। सर एनकाउंटर हुआ क्या पूरा मामला? एक्चुअल में आपको मालूम है कि इसमें दीपावली का पर्व है 20 तारीख को और आज धनतेरस का पर्व है। इसी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय से डीजीपी महोदय ने डीएलओ साहब ने कल निर्देश दिया था कि पूरे प्रदेश में चेकिंग का अभियान चलाया जाए और क्राइम ड्राइव हो, जितने लुटेरे हैं वो सबकी चेकिंग हो। उसी प्रत्यक्ष में मैंने कल आदेश किया था कि हमारी पूरी पुलिस बल कल पूरी रात सड़कों पर रहेगी और जो भी मूवमेंट हो रहा सब कुछ चेक करेंगे। रात्रि के अंतिम पहर में हमारे चौकी इंचार्ज हवीसा थाना कांदला की चेकिंग कर रहे थे बैरियर लगा के और उसी में 2 लड़के बाइक पर बैठ के आए और उनको रोक के वो चेक करे। पीछे बैठा हुआ लड़का उसके पास पिस्टल था, उसने पिस्टल निकाल के जानलेवा फायरिंग किया और मौके से पीछे उठ के भागने लगा। तत्काल चूंकि गाड़ी का नंबर उन्हें मिल गया था उन्होंने तत्काल फ्लैश कराया इस नंबर को और पीछे से हमारे एसएचओ कांदला और कैराना भी आ गए। उनको देख के एक चक्रोट था उस पर भागने का प्रयास किया इसमें और पुलिस के ट्रैप पे फंसने से वो अपनी गाड़ी को गिरा के वहां पे पुलिस की जानलेवा इसने फायरिंग करने का प्रयास किया, जिसमें हमारे एसएचओ कांदला गंभीर रूप से घायल होते थे बच गए और बुलेट उनके डीपी जैकेट में लगी। पुलिस ने भी पोजीशन लेकर आत्मघात फायरिंग किया जिसमें गंभीर रूप से बदमाश घायल हो गया और एक बदमाश भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी हुई कि वो स्थानीय कांदला कस्बे का ही बड़ा बदमाश है, नफीस नाम का है, जिसपे लगभग 34 मुकदमे अभी तक हम लोग को मिले हैं, दर्ज हुए। वो यहाँ का किसी सीटर है, गैंग रजिस्टर्ड उसका हो रखा है और वो हत्या लूट डकैती रंगदारी का बहुत ही बड़ा बदमाश था। जनपद शामली में उस पर 3 मुकदमे ऐसे दर्ज हैं जिसमें वांछित चल रहा था वो और उसकी अरेस्टिंग के लिए 1 लाख रुपए रिवार्ड घोषित कराया गया था। मौके से एक बाइक बरामद हुई है प्रो पैशन, उस पर नंबर प्लेट फर्जी लग रहा लूट चोरी गाड़ी लग रहा उसमें और एक फैक्ट्री में पिस्टल है 32 बोर की तथा 4 खोखे हैं, एक उसमें जिंदा कारतूस है, एक तमंचा के 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। तो सर जो बदमाश मारा गया उस पर कब इनाम घोषित हुआ था, कितनी गोली लगी? एक्चुअल में इनाम तो पहला इनाम तो हमने घोषित कराया था पहले ही, लगातार 25-50 से 1 लाख होती है तो पूर्व से घोषित हुआ इसके ऊपर से इनाम और लगातार फरार है ये, चूंकि इसका मूवमेंट साउथ में बहुत था इस बदमाश का, तो ये दर्याप्त नहीं हो पा रहा था यहाँ पे। अभी लग रहा कि कल या किसी घटना करने के लिए जनपद में आया हुआ था ये और इसी ट्रैप में पुलिस के फंसा जहाँ उसकी मृत्यु हुई है। सर कितनी गोली लगी? अब ये हमें नहीं मालूम है चूंकि तत्काल उसको जिला अस्पताल भेज दिया गया था, पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और डॉक्टर ही बताएंगे कितनी सी गोली लगी। सर जो मुकदमे आप द्वारा बताए गए वो क्या कांदला थाने या जनपद शामली के हैं, अलग जनपद? नहीं, ये मुकदमे हमारे पूरे वेस्ट यूपी के हैं, करनाल के हैं, पानीपत के हैं, शामली के हैं, बागपत के हैं, मुजफ्फरनगर के हैं, सहारनपुर के हैं और कुछ मुकदमे अन्य प्रांतों के भी इसमें हैं। हमको जानकारी हुई कि कुछ मुकदमे इसके साउथ इंडिया के हैं। हमारी जो डीसी है वो भी जानकारी करने का प्रयास कर रहा है ICJ से मुकदमे कहाँ इसके ऊपर है, हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ लगभग कितनी देर चली और कितनी मतलब आप उस जवाब में? अब एक्चुअली मैं भी मौके पे आया था, चूंकि जानकारी मुझको मिली मैं तत्काल मौके भाग के आया। अभी तो हमारे सभी एसएचओ से मेरी बात भी नहीं हो पाई है और मैं मौके पर भी गया था, लौट के आया, मैंने सबको बुलाया और हमारी पूरी बात उनसे हो जाए तब रिजल्ट आपको बता पाऊंगा। जो दूसरा आरोपी फरार है क्या उसका भी इनाम है? नहीं, वो जानकारी नहीं हो पाई अभी हमको, लेकिन चूंकि गाड़ी बरामद हो गई है, गाड़ी का नंबर हमको मिल गया है तो अभी हो सकता है उसके माध्यम से हम लोग पहुंच जाए और मुझे लगता पक्का हम लोग पहुंचेंगे उस तक।